आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक्सेल की शीट ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले उसकी फॉर्मेटिंग करूंगा, उसके अंदर फार्मूलाज लगाऊंगा और उसके पेज लेआउट को मुकम्मल तौर पे सेट करूंगा और आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं B3 लगाओ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, आज मैं आपको एक एक्सेल के ऊपर पूरी एक शीट बना के दिखाने वाला हूं, जिस पे मुख्तलिफ टास्क में परफॉर्म करने वाला हूं। इसके बारे में मैंने अपने इस कोर्स के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि जब आप मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ शीट्स मैंने आपको दिखाई थी, आपको ये बताया था कि आप इस कोर्स को लेने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद, ये तमाम शीट्स आप बना सकेंगे। तो उसी में से एक सबसे टिपिकल फॉर्मेट, जिसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग भी करूँगा, फार्मूलाज भी लगाऊंगा और दीगर चीज़ें भी मैं उसके ऊपर करके आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये करके दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए मेरे सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर और चलते हैं फॉर्मेटिंग करने अपने एक्सेल की शीट के ऊपर। दोस्तों, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक सैलरी शीट है। ठीक है नाज़रीन, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता देना चाहता हूँ कि ये डमी सैलरी शीट है। ठीक है नाज़रीन कराम, इसके अंदर क्या हो रहा है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, जिससे साबित हो रहा है कि 6 लोग इस सैलरी शीट में शामिल किए गए हैं। उन 6 के नाम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और डेजिग्नेशन यहाँ पे मौजूद है और इस जगह पे सैलरीज़ लिखी हुई हैं सबकी। ठीक है नाज़रीन कराम, अच्छा यहाँ पे सैलरीज़ लिखी हुई हैं और टोटल सैलरी का यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ, तो देखें यहाँ पे नीचे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी इसके ऊपर फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो नाज़रीन कराम, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सैलरीज लिखी हैं, यहाँ पे इनका टोटल हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन उमूमन होता ये है कि जो आपकी सैलरी बनती है उसकी पेएबल अमाउंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्यों होती है? जहाँ ओवर टाइम लगता है तो वहाँ पे सैलरी के अंदर ओवर टाइम ऐड होता है, तो जो बेसिक सैलरी फॉर एग्जाम्पल 25,000 यहाँ ओवर टाइम लगेगा तो वो फिर उसके ऐड हो जाएंगे, यानी ओवर टाइम के जितने ही पैसे होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर जहाँ ओवर टाइम नहीं लगता है वहाँ पे लेट, जो बंदा लेट आता है उसकी लेट की जो कटिंग होती है उससे उसकी सैलरी कम हो जाती है। इसके अलावा जो लोग एब्सेंट होते हैं उनकी एब्सेंट ऐड होती है, उससे भी सैलरी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ में एडवांस दिया जाता है, जैसा मैंने यहाँ पे एक कॉलम दिया एडवांस का, तो वो एडवांस भी काट दिया जाता है, फिर पेएबल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो बेसिक तनख्वाह यहाँ पे 25,000 और जो 20,000 ये तमाम बेसिक सैलरीज लिखी हैं, यहाँ टोटल भी वही हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, लेकिन मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, अगर मैं 5 घंटे का इसका ओवर टाइम लगा दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अमाउंट आई, यानी कि 5 घंटे के हिसाब से इसके 781 रुपये बन गए, जो कि टोटल यहाँ पर ऐड भी हो गए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर मुझे इस जगह पर भी पता चल गया कि टोटल 5 घंटे ओवर टाइम लगा। अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल सबका ओवर टाइम डालूँ 6, 5, 5, 5, 1, ठीक है, तो सबका ओवर टाइम ऐड हुआ और इस शीट में मुझे बता दिया टोटल इन तमाम बंदों ने 27 घंटे का ओवर टाइम किया है और उसके पैसे कितने बन गए टोटल वो यहाँ पे मुझे बता दिए गए। ठीक है, लेट अगर मैं डालूँ 8, 6, 2, 0, 2, 1, ठीक है, तो उसके कितने पैसे बनते हैं यहाँ पे आ गए। ठीक है नाज़रीन, और यहाँ पे उसके पैसे मुझे बता दिए गए, भाई इतने पैसे टोटल कटे हैं लोगों के लेट के। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं एट द रेट, यानी कि पर डे ओवर टाइम कितना बनता है 25,000 सैलरी के हिसाब से, ये फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह भी आपको सिखाऊंगा। तो इसी तरह लेट का भी है और इसी तरह जो एब्सेंट लोग होंगे, फॉर एग्जांपल 2 एब्सेंट है, 3 है, 4, 5, तो इस तरह देखें एब्सेंट भी आपको बता दी गई, तो ये 13 एब्सेंट हुई और उसकी अमाउंट कितनी कटी है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये भी एडवांस भी डाल देता हूँ, 2,000, 1,000, 5,000, 3,000, 5,000, 2,000। ठीक है नाज़रीन, तो देख सकते हैं एडवांस के 18,000 रुपये बन गए, डमी डाला है सारा डेटा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सैलरी के जो अमाउंट बनी थी वो तकरीबन 1,70,000 बनी थी और यहाँ पे बिल की जो है वो डिफरेंट हो गई है। तो इससे साबित हो गया कि देखें ये सैलरी के फॉर्मेट ने आपको बता दिया कि भाई ओवरऑल आपने कितने पैसे पे करने हैं, इस फॉर्मेट की मदद से आपको पता चल गया। ठीक है नाज़रीन, अब ये फॉर्मेट जो है कितना ज़बरदस्त फॉर्मेट बना हुआ है, इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, फार्मूलाज लगे हुए हैं। अब बात यह है कि ये बना कैसे, तो आ जाइए मैं आपको उसका बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नई शीट खोल लूँगा मैं। देखें एक कॉलम मैंने छोड़ा ऊपर वाला, नंबर 1, नंबर 2 छोड़ दिया हेडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखी जाएगी
डेजिग्नेशन। ठीक है नाज़रीन, डेजिग्नेशन लिखी जाएगी और डेजिग्नेशन के बाद क्या था देख लेते हैं, सैलरी थी। ठीक है नाज़रीन, और यहाँ पे लिखी जाएगी सैलरी। ठीक है नाज़रीन, हम यहाँ पे सैलरी लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे वो तमाम डेटा आएगा ओवर टाइम का, जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पे किस तरह लिखा है, ओवर टाइम, लेट टाइम और एब्सेंट। ठीक है नाज़रीन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओवर टाइम। ठीक है, और ओवर टाइम के लिए नाज़रीन अगर मुझे 3 सेल के ऊपर यहाँ पे देखिए मर्ज करना होगा। ठीक है, मैंने 3 सेल में मर्ज कर दिया। इसी तरह इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको कर देता हूँ लेट। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V से मैंने कॉपी पेस्ट किया। इसी तरह एक और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ एब्सेंट। ठीक है, बहुत आसान सा काम किया मैंने, यहाँ पे लिखा है, इसको मर्ज किया और कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अब जो अगला कॉलम था वो था एडवांस का। ठीक है, अगला था एडलेस का, जो कि एडलेस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं 20,865 बने। तो देखिए अक्सर कंपनीज में होता है कि सिक्के बन जाएंगे, इसको सिक्का देना पड़ेगा यानी कॉइन। तो अब 5 रुपये अगर इसको सिक्के के लिए देने पड़ेंगे तो कंपनीज जो है वो सिक्के को कंसीडर नहीं करती है। तो या तो वो 5 रुपये इसके लेस करती है, अमूमन 5 ऐड कर देते हैं ताकि वो एक नोट की शक्ल बन जाए। तो यहाँ पे ऐड कर दिया तो देखें अब यहाँ पे 20,870 हो गया। ठीक है, तो अब ये उसको नोट की शक्ल में उसको करेंसी दी जा सकती है। तो ये एडलेस का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडलेस के लिए मैंने ऐड के नाम से एक कॉलम ऐड कर दिया है और यहाँ पे आखिर में टोटल। ठीक है नाज़रीन, टोटल लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सिंपल सा काम पहले कर लेता हूँ, उसको कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, सेंटर मैंने कर लिया। उसके फ़ौरन बाद में क्या करता हूँ देखें, इन सबको कंट्रोल दबा के एक एक कॉलम इनका सेलेक्ट करके इनको नीचे से एक सेल और मर्ज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है सिंपल सा काम करूँगा, ओवर टाइम जो है वो ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे @ यानी कि जो पर घंटा इनका बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा था हमने, अमाउंट लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा अमाउंट। ठीक है नाज़रीन कराम, इसी तरह ये यहाँ पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओ की जगह एल हो जाएगा यानी लेट टाइम। और यहाँ पे क्या लिखा गया था, यहाँ पे डेज लिखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ डेज। ठीक है नाज़रीन, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही एक बन गया है सिनेरियो। और इसको भी मैं देखें कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैंने मर्ज कर लिया। ठीक है, अब जो है नाज़रीन कराम तकरीबन हमारा काम हो चुका है। इसको मैं देखें यहाँ से क्या करता हूँ, मर्ज कर दिया और इसको भी यहाँ से कर दिया मर्ज और यहाँ पे हेडिंग डाल दी B3 कंसल्टेंसी और यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल या जो भी मंथ है। ठीक है नाज़रीन, इसको कर देते हैं बड़ा, यहाँ से 24 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ बोल्ड और इसको मैं कर देता हूँ 18। ठीक है नाज़रीन, और इसको बोल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, और इस सारे को मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है नाज़रीन कराम, इसी तरह अब मैं क्या करने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको 6 तक कर दिया और इसको कर दिया मार्जिन सेंटर और इसको मैंने कर दिया छोटा ताकि जगह कम ले। इसी तरह यहाँ पे नाम डालूंगा मैं। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं जो है एडिटर लिख देता हूँ। ठीक है, इन सबको एडिटर कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है नाज़रीन, कॉपी पेस्ट करके मैंने इन सबको एडिटर कर दिया है। ठीक है नाज़रीन, अब इनकी सैलरीज भी डमी डालूंगा मैं, 20,000 30,000 50,000 70,000 50,000 30,000। ठीक है नाज़रीन कराम, अभी आप देख सकते हैं इसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ सेंटर और यहाँ से साइड से और इनको कर देता हूँ मार्जिन सेंटर। ठीक है, ये सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है नाज़रीन, तो अब आप ये देख सकते हैं अब जो है मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे देखें इसको सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट की शक्ल दे देता हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे मुझे इसका फार्मूला लगाना है कि इसका 1 घंटा कितने का बनता है। ठीक है नाज़रीन कराम, यानी ओवर टाइम का। ओवर टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, देखें इज इक्वल टू डालूंगा सबसे पहले, ये वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दूंगा 30 यानी 30 दिन और मजीद डिवाइड कर दूंगा 8 से। ठीक है नाज़रीन कराम, तो ये इसका 1 घंटे का, क्योंकि एक दिन की शिफ्ट आवर 8 घंटे होते हैं। ठीक है, 30 से किया तो महीने पे आ गया, फिर खाली 30 से कर दूंगा तो वो पर डे बता देगा। पर डे को जब 8 से कर दूंगा क्योंकि एक दिन की शिफ्ट आवर 8 होती है तो वो पर घंटा हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर डेवड़ा मिलता है यानी 1.5 तो इसको मल्टीप्लाई 1.5 कर दिया जाएगा। और अगर किसी कंपनी में सिंगल मिलता है तो सिंगल इसको इतना ही छोड़ देंगे और कहीं डबल मिलता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल सिंगल में रख रहा हूँ। ठीक है, सिंगल कितना होता है ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसको जो है देखें इस वाले बटन से जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके सारे जो पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं उसे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है,
और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। ठीक है नाज़रीन कराम, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो सेल है देखिए निकल चुका है। सिंपल सा काम करूँगा, इसको मैं अब यहाँ करूँगा ड्रैग, और इसको ड्रैग कर दिया तो देखिए सबका ओवर टाइम मेरे पास निकल के आ चुका है एक दिन का। इस सैलरी के हिसाब से सैलरी चेंज होगी, ये ओवर टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन कराम, लेट टाइम भी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि लेट और ओवर टाइम में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपको फ़र्क है आपके यहाँ के, अगर लेट टाइम फॉर एग्जांपल सिंगल कटेगा, ओवर टाइम डेढ़ा मिलेगा, तो वो फिर फ़र्क हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं है। मैं सिंपल सा काम करूँगा, सिर्फ यही वाली वैल्यू इज़ इक्वल टू डाल के सेलेक्ट कर ली, और अब वही वैल्यू यहाँ पे आ गई जो वहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है, इसको मैंने सेंटर कर लिया। ठीक है नाज़रीन, पर डे निकाल के यहाँ पे लिखना है अब मुझे। तो पर डे कैसे निकाला जाता है अभी मैंने आपको बताया था, इज़ इक्वल टू डाल के ये, और इसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो पर डे एक दिन की दिहाड़ी अगर सैलरी 20,000 है तो कितनी हो गई, ये आपको करके दिखा दिया। यहाँ से इसको कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, सबकी पर डे निकल के आ चुकी है। ठीक है नाज़रीन कराम, तो अब ये मेरा फॉर्मेट तकरीबन तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको टोटल करने वाला हूँ जैसा वहाँ पे किया था टोटल। ठीक है, और इसको यहाँ पे लाने के बाद देखें ऐड ऑटो सम कर दूंगा। ऑटो सम करने के बाद इंटर दबाऊंगा तो देखें ये वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह ये भी ऑटो सम किया जाएगा, यहाँ पे भी किया जाएगा, इधर भी किया जाएगा, इधर, और ये जितनी भी जगहें हैं, और इसके ऊपर भी ऑटो सम किया जाएगा। ठीक है, इन सब पे ऑटो सम मैंने कर दिया है जैसा कि पिछली शीट में किया था। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा डैश, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको नहीं करना ऐड। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, अब ये अमाउंट जो है बनानी है मुझे इसकी। तो इसकी अमाउंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी अमाउंट बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं करूँगा इज़ इक्वल टू, और इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो ये 0 आ गया। ठीक है नाज़रीन अगर हम इसको कर देंगे नीचे तक, ताकि ये इसको सारे फॉर्मेट को कॉपी कर ले। इसी तरह इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये देखें इस वाले ने इस वाले का डेटा लिया होगा, देख सकते हैं आप डेटा यहाँ से आ रहा है, इसका डेटा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, कलर आपको बता रहा है। ठीक है, इसी तरह दोबारा से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा काम तकरीबन हो चुका है। ठीक है नाज़रीन कराम, अच्छा अब टोटल के लिए मुझे क्या करना होगा, देखें इज इक्वल टू दबाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 20,000 को सेलेक्ट करूँगा, प्लस दबाऊँगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे ओवर टाइम क्योंकि ऐड होता है ऐड कर दूँगा। ठीक है नाज़रीन, और इस वक्त मुझे काम ये करना होगा कि मुझे इसको ब्रैकेट में करना होगा ताकि ये इसको अलग से सॉल्व करें। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद मैं सिंपल सा काम करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है नाज़रीन, माइनस कर दूंगा इस वाली अमाउंट को, और फिर दोबारा माइनस कर दूंगा इस वाली अमाउंट को। ठीक है, और फिर एक और माइनस कर दूंगा ये वाली अमाउंट को। ठीक है नाज़रीन कराम, और फिर उसके बाद नाज़रीन कराम ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। ठीक है, अब देखें इसने यहाँ पे 20,000 का है, इसको मैं ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। तो ये देख सकते हैं इसने सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ओवर टाइम अगर ऐड करूँ 5 घंटे का, तो देखें सब कुछ चेंज हुआ जैसे उस शीट में हो रहा था। ठीक है नाज़रीन कराम, इसको 5 कर दें, इसको 6 कर दें, इसको 23 कर दें, और इसको फ़िलहाल मैं जो है इनको देख सकते हैं इसके 0 में हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके भी 0 हटा देता हूँ ताकि डिजिट के बाद की वैल्यू ना आए। ठीक है नाज़रीन, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा पूरा फॉर्मेट जो है, जो जिस तरह का फॉर्मेट वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था तैयार हो चुका है। और लेट अगर कटिंग होगी तो देखें सैलरी कम हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं लेट आ रहा है बंदा तो उससे कटिंग हो रही है, और अगर कोई एब्सेंट है तो और ज़्यादा कटिंग हो रही है। ठीक है, 8 दिन के कितने पैसे कट रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे सारा का सारा हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है नाज़रीन करम, तो ये वही शीट जैसे वहाँ पे थी मैंने आपको बना के दिखा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शीट, जिसने मेरी पूरी क्लासेस देखी हैं उनको ये शीट और इससे कई ज़्यादा अच्छी शीटें बनानी आ चुकी होंगी। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने देखा मैंने एक्सेल की शीट को मुकम्मल तौर पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताई किस तरह करना है। और इसको मैंने, कुछ लोग हो सकता है शायद ये सोच रहे हो कि यार ये इतनी स्पीड में बताया, हर चीज़ पूरी क्लियरली नहीं बताई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा एक कोर्स था जो कि मैं आपके सामने लेके आया था। ये एक प्लेलिस्ट की वीडियो है और आप जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट में, एक्सेल की प्लेलिस्ट। उसके अंदर तमाम क्लासेस डिटेल में, इंतहाई डिटेल में मौजूद हैं। आप जब वो तमाम क्लासेस देखते हुए आएंगे तो ये क्लास आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगी। ये कोर्स मेरा इस वीडियो की मदद से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है नाज़रीन, आज की वीडियो MS एक्सेल कोर्स की आखिरी वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मेटिंग से लेके फार्मूलाज और दीगर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डीप में समझाई हैं, कि टैब बिल्कुल डिटेल में जाके थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं।
उम्मीद करता हूँ इस कोर्स को लेने के बाद आप MS एक्सेल के बहुत अच्छे अंदाज में टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। और अभी भी कोई मसला नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आ सकी हो तो आप उस क्लास की, जो भी मैंने क्लास आपको ली और आपको उसमें से, उस क्लास में से कोई चीज़ समझ में ना आई तो आप उस ही क्लास के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना कोई सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवालात के जवाब ज़रूर दूंगा। जो लोग मुझे यहाँ पे पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर एक्सेल सीखना चाह रहे हैं तो B3 लगाओ, जो कि मेरा चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे MS एक्सेल कोर्स पूरा एक उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके वो प्लेलिस्ट देखें। इंशाल्लाह उस प्लेलिस्ट की मदद से आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसी के साथ साथ और दीगर कोर्सेज भी हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।